हेलो दोस्तों, सीडीपी की क्लास में आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है, स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डेवलपमेंट के कुछ इम्पोर्टेंट, कुछ अहम प्रिंसिपल यानी उसूल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये ऐसे प्रिंसिपल हैं जिससे हर साल आपके सीडीपी में क्वेश्चन बनते हैं। और ये प्रिंसिपल इतने ज़रूरी हैं कि एज अ टीचर, एज अ नॉर्मल इंसान होने के नाते भी आपको इन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल को, डेवलपमेंट के उसूल को जानना ज़रूरी होता है। चलिए आगे चलते हैं कि कौन से वो प्रिंसिपल हैं। देखिए जो स्लाइड दिख रही है, निज़ाम एकेडमी 22 ए टेलीग्राम चैनल है। अगर आप इससे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाएं। यहाँ आपको पीडीएफ दी जाएगी और इसी के साथ साथ वीडियो की लिंक भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कोई कमेंट है, कोई सुझाव है वो भी दें, और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। जो आपके बीएड में, डीएलएड में जो भी ग्रुप बने हैं उसमें आप शेयर कर दें ताकि वो भी फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि बहुत से बच्चे उर्दू बैकग्राउंड के हैं, हिंदी बैकग्राउंड के हैं, सही से सीडीपी समझ नहीं सकते। तो अगर आप इसको शेयर करेंगे तो भी इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। आगे चलते हैं। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट जो प्रिंसिपल हैं, टोटल 6। इससे पहली क्लास में हमने 6 के बारे में डिस्कस किया है। जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी उसको देख लें। आज हम 6 और इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब इंज़माम, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रूल ऑफ डेवलपमेंट, यानी नशोनुमा के अलग अलग जो रूल हैं, अलग अलग जो कायदे हैं, कानून हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। प्रेडिक्टेबिलिटी, हम किसी चीज़ के बारे में हम पेशीन गोई करते हैं, यानी पूर्व अनुमान लगाते हैं। तो हम इस प्रिंसिपल के बारे में देखेंगे। इसी के साथ प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, यानी एक दूसरे का आपस में क्या ताल्लुक़ है, क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। मैचुरेशन जिसको आप परिपक्वता कहते हैं यानी पुख्तगी, उसी के साथ लर्निंग यानी आमोजिश। और प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। स्पाइरल यानी जो घूम करके होती है, और लीनियर यानी जिसकी सीधी रेखा यानी सीधी लाइन होती है। ये सब डेवलपमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको आप जानते हैं तो आप बच्चों की यानी पेडागोजी को और चाइल्ड डेवलपमेंट को अच्छी तरह आप समझ सकते हैं, ठीक है, उसकी साइकोलॉजी को समझ सकते हैं। आगे चलते हैं, हर एक के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के लिए उर्दू में कौन सा लफ्ज़ आता है? इंज़माम। कौन सा लफ्ज़ आएगा? इंज़माम। इंज़माम यानी आपने पढ़ा हो, अगर आप उर्दू मीडियम के हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन सॉरी, यानी ये जो आपका डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है? ये इंटीग्रेशन पे है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जुज़ से कुल की जानिब। किधर? जुज़ से कुल की जानिब। और इसी तरह फिर क्या है? कुल से जुज़ की जानिब। यानी इसमें क्या होता है? पहले पार्ट टू होल जाते हैं, उसके बाद होल टू पार्ट, इस तरह से डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या है? एक चीज़ दूसरे चीज़ पर मुनहसिर होती है, यानी निर्भर होती है। इसकी मिसाल हम लेते हैं, जैसे अगर हम साइकिल चलाते हैं, ठीक है, तो एक वक्त हमारा कंट्रोल कई चीज़ों पे होता है। हम अपने आँखों से सामने देखते हैं, अपने हाथ से हैंडल पकड़ते हैं, पैर से क्या है? पौडिल मारते हैं, यानी ताकि हमारी साइकिल चले, और हम एक बैलेंस भी बनाते हैं ताकि हमारा बैलेंस भी बना रहे। तो एक साथ सारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। ये आपकी इंटीग्रेशन की मिसाल हो सकती है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन यानी एक चीज़ दूसरे चीज़ पर मुनहसिर होती है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन एक साथ
कई चीज़ एक दूसरे पर डिपेंड होती है। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, इंज़िमाम। एक डेवलपमेंट दूसरे डेवलपमेंट पे डिपेंड है, मिला हुआ है। ठीक, आप अचानक में नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप उसको अगर गौर करेंगे, जिसे आप साइकिल चलाने की मिसाल आपने लिया, तो इसमें एक साथ सारी चीज़ों पर कंट्रोल, आप पैर से भी आप उसकी जो है पॉडिल है उसको चला रहे हैं, हाथ से क्या है हैंडल संभाल रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, और इसी की तरह आँख से आप देखते हैं बैलेंस भी बनाए हुए हैं। तो ये सब क्या है, ये इंज़िमाम की मिसाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट। आपको पता है कि ये जो डेवलपमेंट के कायदे हैं हर जगह एक सा नहीं है। आप देखेंगे कि अगर एक लड़का है एक लड़की है, तो दोनों के डेवलपमेंट में आप फ़र्क पाएंगे। आप देखेंगे लड़का जो है, लड़की की हाइट जल्दी बड़ी हो गई, या कभी कभी लड़के की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी तरह मैच्योरिटी यानी पुख्तगी, परिपक्वता लड़कियों में जल्दी पहले आ जाती है, यानी लड़कियां 13-14 साल पे होते ही पूरी तरह होशियार हो जाती हैं। बच्चे कभी कभी 15 साल के होते हैं, नादानी करते हैं। तो ये जो डेवलपमेंट के डिफरेंट रेट हैं, इस चीज़ को हमें जानना एज अ टीचर बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, आप देखेंगे शुरू में अर्ली चाइल्डहुड में, कहाँ से, यानी 2 साल से 6 साल तक, और इसी के साथ बिल्कुल इन्फेंसी स्टेज पैदा होता है, वहाँ से 2 साल तक बच्चे का डेवलपमेंट यानी बदन का, उसके जिस्म का की नशोनुमा बहुत तेज़ी से होती है। उसके बाद फिर स्लो हो जाती है। फिर अब 2 से 6 साल में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, उसके बाद में स्लो हो जाता है। तो ये अलग अलग जो है, यानी पहले आप देखेंगे बच्चे का बदन जल्दी डेवलप कर रहा है, उसके बाद जहनी तौर पे बच्चा परिपक्व होता है, यानी पुख्तगी आती है। तो क्या है, डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट पाए जाते हैं बच्चे में। ठीक है, इसको हमें जानना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट रेट ऑफ डेवलपमेंट पाए जाते हैं। ठीक है, इब्तदाई बुलूगत में हम देखेंगे हाथ पैर नाक ज़्यादा नशोनुमा करते हैं, जल्दी बढ़ते हैं। फिर क्या है, फिर मसल्स मजबूत होती है, उसमें पुख्तगी आती है। ठीक है, समझ गए इसको, आगे चलते हैं। एक है प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी। प्रेडिक्टिबिलिटी माने क्या होता है, जिसे आप कहते हैं भविष्यवाणी करना, यानी पूर्व अनुमान लगाना, पेशीन गोई करना। पेशीन गोई करना, जैसे आप देखेंगे बच्चा पैदा हुआ, 6 महीने में बैठने लगा और खड़ा भी होने लगा। आप देखा कि 10 महीने का बच्चा चलने लगा। तो हालांकि उमूमन बच्चा 1 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। तो आप उसके बारे में पूर्व अनुमान यानी पेशीन गोई कर सकते हैं कि ये बच्चा लग रहा है इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत होशियार। आप उसकी एक्टिविटी देख करके बचपन में 1 साल के 2 साल के बच्चे की कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटी देखेंगे, आप देखते हैं, देख करके आप कह देते हैं बच्चा बड़ा होशियार लगता है। तो आप ये चीज़ बता सकते हैं, आप उसके इंटरेस्ट को देख करके, कि आप देखेंगे खेल में अच्छा करता, आप कहेंगे बच्चा बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेगा। किसी चीज़ में जहन अच्छा लगाता, आप कहेंगे मैथ में अच्छा जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पर आप प्रेडिक्टिविटी यानी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी पेशीन गोई कर सकते हैं कि बच्चा आगे जाकर क्या बनेगा। आप देखा 1 साल का बच्चा है और 1.5 साल का लग रहा है हाइट में, तो आप कहेंगे बच्चा बहुत ही लंबा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप उसको देख करके उसके डेवलपमेंट की पेशीन गोई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन यानी आपको मालूम है डेवलपमेंट के, मैंने क्या बताया था एक ट्रिक के साथ, डेवलपमेंट के डोमेन कौन कौन से थे, P, C, S, E। ठीक है, P से फिजिकल यानी जिस्मानी नशोनुमा, और उसके बाद C से कॉग्निटिव यानी जहनी नशोनुमा, इसी में लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ गया था। S से सोशल में क्या आ गया था सोशल में क्या मोरल भी आया था, और इमोशनल
यानी जज्बाती नशोनुमा, समाजी नशोनुमा और उकूफ़ी नशोनुमा और जिस्मानी नशोनुमा, ये सारे नशोनुमा एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं, दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आप मिसाल लीजिए, अगर आपको बहुत तेज़ भूख लगी हुई है, ठीक है, तो क्या आपका जहन काम करेगा? नहीं करेगा। या आप बहुत ही दुबले पतले हैं, जिस्मानी नशोनुमा आप सही नहीं हुई है, तो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जब आपका बदन ही सही नहीं है, दुबले पतले हैं, थक जाते हैं, तो क्या दिमाग लगाएंगे? तो एक दूसरे से इंटर रिलेट करेंगे, ठीक है। सोशल डेवलपमेंट, अगर आपका सोशल डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ है तो आपकी अखलाकी नशोनुमा सही से नहीं होगी, ठीक है। आप बात बात पे झगड़ने लगेंगे, 4 लोगों के साथ कैसे मिलकर रहना यह भी नहीं सीख पाएंगे। इमोशनल यानी जज्बाती नशोनुमा, आपको कहीं बॉर्डर पे हैं, आप मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वहाँ आपको गोली चलानी है, वहाँ आप आर्मी देख करके अपने अपोजिट वाले को देख करके रोने लगे, तो इमोशनल डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ कहने का मकसद ये है कि हर एक डेवलपमेंट एक दूसरे पर मुनहसिर होता है। अगर आपका सोशल डेवलपमेंट सही नहीं है तो इमोशनल डेवलपमेंट उससे जो है क्या कहते हैं प्रभावित होगा, ठीक है, उससे मुतासिर होगा। इसी तरह जिस्मानी नशोनुमा सही नहीं है तो आपकी जो उकूफ़ी नशोनुमा यानी संज्ञानात्मक विकास भी सही से नहीं होगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आप प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग, मैचुरेशन को आप क्या समझते हैं? मैचुरेशन का मतलब होता है पुख्तगी यानी परिपक्वता, पुख्तगी। आपको मालूम है गवर्नमेंट ये मानती है कि बच्चा जब 18 साल का हो गया तो वो क्या हो गया? मैच्योर होगा, उसका वोटर कार्ड बनने लगता है और बहुत सारे उसको हक हासिल हो जाते हैं। लर्निंग लर्निंग आपको मालूम है अधिगम जिसको हम कहते हैं, यानी आमोजिश। तो इसका क्या प्रिंसिपल है, क्या उसूल है? देखिए, आपको पता है कि मैचुरेशन जो है, पुख्तगी किससे जुड़ी हुई है? हेरिडिटी से जुड़ी हुई है। आप लोग देखते हैं बहुत से लोग 20 साल 25 साल के भी हो जाते हैं लेकिन उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, पुख्तगी नहीं आती। और इसी के साथ किसी को पुख्तगी आ गई लेकिन उसको अच्छा माहौल नहीं मिला, ठीक है, तो भी उसका डेवलपमेंट सही से नहीं होगा। तो यहाँ मैचुरेशन और लर्निंग, मैचुरेशन क्या है? एक लिमिट सेट करती है, एक लिमिट यानी 18 साल के बाद आप पूरी तरह मैच्योर हो जाएंगे। और 18 साल के बच्चे को आप 1 साल के बच्चे की जो किताब बनाई जाती है, जो उनका सिलेबस निसाब बनाया जाता है, उसमें जो मैथ है, उसमें जो साइंस दी जाती है, वो अगर 18 साल का बच्चा जो क्लास 11th या 12th में है, उनके दोनों लेवल में फ़र्क होता है, ठीक है। अब बच्चा अभी 6 साल का है, उसको जो इंटरमीडिएट की आपकी जो मैथ की बुक है या साइंस की बुक, उसको तो नहीं पढ़ पाएगा। तो ये क्या है? मैचुरेशन और लर्निंग दोनों का आपस में एक रिलेशन है, ठीक है, एक लिमिट सेट करती है कि बच्चा जब 18-20 साल का हो जाएगा तब आप मैच्योर होगा। एक टीचर होने के नाते हमें जानना ज़रूरी है कि बच्चे को किस तरह से हम सिखाएंगे। बच्चा अगर 8 साल का है, उसको हम 20 साल के बच्चे वाली मैथ ले आएंगे, 20 साल के बच्चे वाली साइंस या एनवायरनमेंट पढ़ाने लगेंगे, नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा किससे जुड़ी है? हेरिडिटी, जिसको आप तवारुस कहते हैं। हेरिडिटी एनवायरनमेंट डेवलपमेंट के मेजर पार्ट हैं, जिसके बारे में आगे डिस्कस भी किया जाएगा दूसरी क्लास में, ठीक है। कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चे को माहौल मिल गया, ठीक है, माहौल नहीं, बच्चे को मैच्योरिटी यानी हेरिडिटी में चीज़ें मिली हैं, लेकिन अब जैसे बच्चा बहुत ज़हीन है लेकिन स्कूल गया ही नहीं 20 साल तक, तो कैसे मैथ सीख पाएगा, कैसे साइंस सीख पाएगा? तो ठीक है कभी कभी इसकी वजह से भी ये चीज़ नहीं हो पाती। तो हमें क्या है, एज अ टीचर इस चीज़ को जानना ज़रूरी है। लर्निंग
बच्चे को सिखाने के लिए मैच्योर होना उसको ज़रूरी है। बच्चा किस लेवल तक मैच्योर है उस लेवल के हम उसके सामने टीचिंग पेश करेंगे। ठीक है, जैसे आप देखेंगे बच्चे के अंदर मैच्योरिटी है, यानी उसके अंदर ज़ुबान सीखने की सलाहियत है, लेकिन 20 साल तक उसे माहौल ही नहीं मिला तो कैसे ज़ुबान सीखेगा। तो ठीक है, तो मैच्योरेशन का ताल्लुक़ किससे, एक लिमिट सेट करती है, इसका ताल्लुक़ किससे है, हेरिडिटी से है। और लर्निंग का उससे ताल्लुक़ ये है कि हम लर्निंग यानी बच्चे को सिखाने के लिए जो भी पैरामीटर बनाएंगे उसके मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। देखिए 2 टर्म आते हैं, अक्सर आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं कि डेवलपमेंट स्पाइरल होते हैं या लीनियर होते हैं। ठीक है, अब स्पाइरल क्या है आपको मालूम है, आप आजकल बाइंडिंग कराने जाते हैं तो कहते हैं ना स्पाइरल बाइंडिंग कर दीजिए, तो किस तरह से बाइंडिंग होती है आपकी, इस तरह से बाइंडिंग, पहले अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर, इस ये क्या है, स्पाइरल है। तो आपका जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का जो नशोनुमा होती है, उसका जो विकास होता है वो क्या होता है, स्पाइरल होता है। क्या होता है, स्पाइरल, जिसको आप क्या कहेंगे उर्दू में, चक्करदार, चक्करदार। और इसको अगर हिंदी में आप देखें तो क्या कहेंगे, वर्तुलाकार कहते हैं। वर्तुलाकार, वर्तुलाकार आपका डेवलपमेंट कभी भी आ गया, स्पाइरल आ गया, इसी के साथ चक्करदार, वर्तुलाकार, एक मतलब क्या है, इस तरह के आपका डेवलपमेंट चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, आप देखेंगे बच्चा पैदा होता है, 2 साल तक तेज़ी से उसका जिस्म, उसका हाथ पैर फटाफट बढ़ता है, उसके बाद क्या है, फिर कुछ देर के लिए रुक जाता है, जैसे यहाँ बढ़ा फिर क्या है, नीचे आ गया। अब जब रुक गया, आप कहते नहीं कि बच्चे की हाइट रुक गई, बच्चे का बढ़ना बंद हो गया, तो उसके जो मसल्स हैं, क्या है, मसल्स हैं, यानी जो उसके मसल्स धीरे धीरे तो मजबूत होते हैं, थोड़ा जब मजबूत हो जाएंगे उसके बाद फिर डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो इस तरह से डेवलपमेंट क्या होता है, चक्करदार होता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि जैसे दांत है, बच्चे के पहले दूध का दांत धीरे धीरे निकलेगा, थोड़ा सा बड़ा होगा उसके बाद रुक जाएगा, आप कहेंगे यार थोड़ा सा निकला था अब आगे बढ़ ही नहीं रहा, वो क्या अभी मजबूत हो रहा है, तब धीरे धीरे फिर मजबूत होता है। इसी तरह हाथ पैर जब बड़े होते हैं, थोड़ा सा बढ़ेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर धीरे धीरे उसके मसल्स जब मजबूत हो जाएंगी फिर बढ़ना शुरू करेंगे। तो डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पाइरल, चक्करदार यानी वर्तुलाकार। लीनियर लिखा आएगा, लीनियर का मतलब क्या होता है, रेखीय। जिसको आप क्या कहते हैं, खत्ती। आप पढ़े होंगे अगर उर्दू मीडियम के हैं, खत्ती। तो डेवलपमेंट खत्ती नहीं होता, लीनियर नहीं होता, बल्कि क्या होता है, स्पाइरल होता है। स्पाइरल यानी इस तरह से आपका डेवलपमेंट कभी बढ़ता है, कभी रुक जाता है, कभी बढ़ता है, कभी रुक जाता है। ठीक है, और जब रुक जाता है तो उसमें बच्चे की जो मसल्स है, मांसपेशियां हैं, वो क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। ठीक है, उम्मीद है कि जो 6 प्रिंसिपल बहुत ही इम्पोर्टेंट, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं कि किसको स्पाइरल डेवलपमेंट कहेंगे और कौन आपस में इंटीग्रेशन का है, और इसी के साथ प्रेडिक्टिबिलिटी का उसूल कौन सा है, और फिर इसी के साथ पूछ लेते हैं इंटर रिलेशन का उसूल क्या है। तो अगर इन सबको आप सीखे रहेंगे तो इस पर जो भी आपका क्वेश्चन बनेगा फटाफट आप उसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन बेस आपका क्वेश्चन आता है। अगर आपने थ्योरी सही से समझ ली है तो किसी भी तरह से घुमा के क्वेश्चन दे दिया जाए, आप उसको पूरी तरह हल करके सही करके आएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि
प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट आपको समझ में आया होगा। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी उसको देख लें, ताकि 12 प्रिंसिपल आपको बताए गए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आखिर जो स्लाइड टेलीग्राम चैनल है, इससे इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। जाते जाते लाइक करके जाएं, कमेंट करें, शेयर करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें। तो अगली क्लास में हम नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।